की तो भाई जनसुराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे हैं उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। न हम राघोपुर जाने से डरते हैं, न हरनौत कल्याण बिघा जाने से डरते हैं, न सिवान में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है, ये विक्टिम वोट दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लिए जाके रिपोर्ट, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री उंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है। आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जनसुराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया। तो पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे लोग कहाँ जाएंगे भाई? और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि 3% से कम, याद रखिए, आप लोग भी पढ़ते होते तो है नहीं, कोई रिपोर्ट आता है तो 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं तो 40 वर्ष में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया? जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? ये प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे, मुकदमा किए हैं, मुकदमा किए हैं ना, अब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप तो आ रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं, अशोक चौधरी का क्या है? कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार
मिल के प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तब है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा अभी सामने। प्रशांत जी, जनसुराज पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर यहाँ जनसुराज पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आप जिस तरह से बिहार में विकल्प के तौर पे उभरे हैं, अगर तो रहे ना कि उभरे हैं, जिस तरह से उभरे हैं, अगर महागठबंधन के घटक दल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, अगर वो चुनाव बिहार में अकेले लड़ती है, तो फिर आपको आप तो चुनाव रणनीतिकार है, कैसे उसको देखते हैं और कैसे उसका सामना करेंगे? ऐसा है, अगर आप हमको रणनीतिकार मानते भी हैं तो हम 3 वर्ष से एक ही रणनीति बना रहे हैं कि बिहार की स्थिति को बदला कैसे जाए। एक ही रणनीति बना रहे हैं कि ये 1200 परिवारों का जो राजनीति पर कब्जा है उसको तोड़ा कैसे जाए। रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहार के लोगों में ये विश्वास कैसे पैदा किया जाए कि बिहार की स्थिति को भी बदला जा सकता है। रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहार में भी देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था अगले 10 साल में कैसे बनाई जाए, और सबसे बढ़कर रणनीति ये बना रहे हैं कि बिहारियों का खोया हुआ सम्मान कैसे वापस कराया जाए, कैसे बिहार में ये व्यवस्था बनाई जाए कि बिहार का कोई भी बच्चा, इसको याद रखिए, सारी समस्या एक और सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार का कोई भी बच्चा बिहार से बाहर रोजी रोजगार करने के लिए मजबूरी में गाली सुनकर नहीं जाएगा। ये व्यवस्था कैसे बने, इसकी रणनीति बना रहे हैं। दूसरा कोई रणनीति नहीं है, दूसरा कोई दिमाग में प्रश्न नहीं है, और इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। आप देख लीजिए, जो लोकसभाओं में आ रहे हैं बिहार में, जिस नेता को लगे जो बहुत लोकप्रिय है वो जगह चुन ले, और हम उसके यहाँ आते हैं, बिना सुरक्षा के आते हैं, बिना सिपाही के आएंगे, बिना हवलदार के आएंगे, उसके क्षेत्र में उससे बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके अगर नहीं दिखाया तो आप बता दीजिएगा कि नहीं भाई, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस बिहार में कोई दल नहीं है, पिछलग्गू दल है। कांग्रेस का बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को कूदा है, राजनीति कूदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत, है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो, है हिम्मत तो लालू जी कल अम्बेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हो ना डरो मत, तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो, तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट लेने काहे आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति करके देख लो। प्रशांत जी, एक सवाल है कि चुनाव का वक्त है आने वाला समय में, दूसरे दल से किसी जो विधायक सांसद बने हुए हैं वो आपके पार्टी में आते हैं तो उनको टिकट मिलेगा आपकी पार्टी से? मेरे भाई, जनसुराज ने पहले तय कर दिया 243 सीट पर लड़ेंगे। जनवरी से लेकर आवेदन हम लोग लेना शुरू कर दिए। बाजाबता 21,000 रुपया ले रहे हैं, कोई ये भी नहीं है कि मुफ्त में नहीं, 21,000 रुपया जमा करके लोग आवेदन दिए। जो आवेदक है वो पर टेबल के नीचे नहीं, कमरे में बात के आधार पर नहीं, अपने क्षेत्र में फोटो, बैनर, पोस्टर लगाया है, उस पर लिखा है संभावित उम्मीदवार जनसुराज। क्यों कराई गई ये व्यवस्था? ताकि क्षेत्र की जनता देखे कि कौन लोग हैं जो जनसुराज से उम्मीदवार हो सकते हैं। जब सर्वे हो रहा है, हम खुद जा रहे हैं, संगठन के साथी उसमें जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि भैया जो 5 आदमी घूम रहा है, इसमें कौन सबसे अच्छा व्यक्ति है। जिसको जनता सबसे अच्छा बताएगी, वो चाहे कमजोर हो या मजबूत हो, लड़ेगा वही जो जनसुराज का हिस्सा है।
दो चार कहीं अपवाद हो जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन 243 में 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जुड़े रहे हैं और जन स्वराज के इस विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाए हैं। इतना बात तो बिहार में सब आदमी जानता है कि बिहार में किसी के पास इतना संसाधन, इतना दम नहीं है कि वो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के ईमान को खरीद सके। तो जन स्वराज में टिकट वही पाएगा जिसको जनता चाहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट आप मान लीजिए।